ऑलराइट, सो गाइस इस एड अकाउंट के ऊपर आप अगर चेक करो तो इधर हमारी एक एड जो है वो इस वक्त लाइव चल रही है, जो कि हमने 29 को इसको रन किया था। इसमें ये चेक करो हमारी वेबसाइट परचेजेस कितनी है, 140 है। अब ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे कि 140 परचेजेस अगर इधर दिखा रहा है तो हमें इससे ज्यादा ही परचेजेस आई होंगी। आगे अगर मैं आपको स्टैट सिखाता हूँ इसके, हमारी ये रीच है 72,000 की, इंप्रेशन ये है 1,78,000। इसकी कॉस्ट पर रिजल्ट हमें कितना पड़ रहा है, 925 रुपए का हमें एक ऑर्डर पड़ रहा है इस कैंपेन के ऊपर। अब आप इधर टोटल अमाउंट स्पेंड चेक करो हमने कितनी की हुई है, आप लोग इधर क्लियरली चेक कर सकते हो, 1,29,532 रुपए की हमारी इधर स्पेंडिंग हुई हुई है। अच्छा, अब इधर आपका क्वेश्चन ये आएगा कि उसामा भाई 900 रुपए के अंदर, ऑलमोस्ट 925 रुपए के अंदर आपको ये ऑर्डर पड़ रहा है, तो ये आपको कॉस्टली नहीं पड़ रहा है? तो अगर मुझे ये 1000 के अंदर ऑर्डर लाके दे रहा है तो मेरे लिए ये वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूं उसकी हाई प्रॉफिट मार्जिन है उसके ऊपर अच्छा खासा। सो गाइस अभी जो मैंने आपको अपना फेसबुक एड अकाउंट ओपन करके दिखाया है उसके पीछे एक सिंपल सी रीजन है। जो लोग बोलते हैं उसामा भाई आप हवा में बातें कर रहे हो, कुछ रियल डाटा नहीं है आपके पास, तो ये जस्ट शो करवाने का मकसद ये था कि भाई ये चीजें आपके भाई ने पहले एक्सपीरियंस की हैं। मैंने अपनी जस्ट एक कैंपेन का आपको स्टैट्स दिखाए हैं कि उस कैंपेन पे मैंने इतना बजट स्पेंड किया है। अच्छा देखो, ये चीजें प्रैक्टिकली हम पहले खुद डील कर रहे होते हैं, फिर आपके साथ एक्सपीरियंस जो हमारे होते हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, ताकि आप उनसे फायदा उठा सको, आप वो चीजें गलतियां ना करो जो हमने पास में की हैं। अब देखो हमने बहुत ज्यादा बजट अपना फेसबुक एड्स के ऊपर स्पेंड कर चुके हैं। अब जस्ट एक ही कैंपेन मैंने आपको दिखाई है 1,29,000 वाली, इसके अलावा बहुत सारी मेरे क्लाइंट्स की कैंपेन्स भी चल रही होती हैं। अच्छा, ये चीजें दिखाने का मकसद ये है कि क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उसामा भाई, मैं फेसबुक एड्स रन करता हूं, मुझे रिजल्ट्स नहीं आते, मुझे जो है वो सेल्स नहीं आ रही, मुझे कोई इसका फायदा नहीं हो रहा जिसमें पैसा लगाई जा रहा हूं। मैंने 5,000 का बजट दे के भी देख लिया, मैंने 10,000 का बजट डेली का दे के देख लिया, लेकिन सेल्स नहीं आ रही होती। सो ये सारी चीजों को आपने अवॉइड कैसे करना है, आपने सेल्स कैसे लेकर आनी है, फेसबुक एड चलाने का सही तरीका क्या है, ये सारा कुछ आपका भाई आपको इस लेक्चर में डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताएगा। देखो आपने अपने आरओआई मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड कैसे इंक्रीज करना है, 2x उसको लेके चलना है। सेकंड, कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि एक बिगिनर बंदा करता है, वो आपने कौन कौन सी हैं, अवॉइड उनको कैसे करना है, वो मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूं। ये सारी चीजें आपने स्टेप बाय स्टेप बाइक को फॉलो करना है। वीडियो बहुत ज्यादा मजे की होगी। वीडियो को सबसे पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो, पहली बार टपक पड़े हो, ये चेहरा के देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो, साथ नोटिफिकेशन बेल को आपने लाजमी ऑन करना है, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसा ही मजे मजे का कंटेंट मिलता रहे। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस बात स्टार्ट करते हैं कि भाई कौन सी ऐसी 4 बड़ी मिस्टेक्स हैं जो कि हर एक बिगिनर बंदा कर रहा होता है, जिसकी वजह से उनको सेल्स नहीं आ रही होती, और हमने उनको अवॉइड कैसे करना है। राइट, अब बढ़ते हैं अपने मिस्टेक नंबर 1 की तरफ। पहले नंबर पे जो मिस्टेक है, लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि भाई वो फेसबुक एड्स सही से रन ही नहीं कर रहे होते। जी आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, उनको पता ही नहीं है कि भाई फेसबुक एड चलानी कैसे है। अब देखो वो करते क्या है, यूट्यूब पे जाते हैं या इधर उधर से हल्का फुल्का वीडियोस वगैरह देखकर एड चलाने बैठ जाते हैं। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। आपने फेसबुक एड्स को पहले अच्छे से सीखना है। भाई प्रोफेशनल तरीका क्या है फेसबुक एड रन करने का, जब आप पहले सीख लोगे अच्छे से, देन आपने उसको जो है वो इंप्लीमेंट करना है, फिर आपने अप्लाई करना है। फिर जब आप अपना बजट लगा के एड्स रन करोगे, देन आप उनसे सीखोगे भी। राइट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर अच्छे तरीके से सीख कर एड चलाओगे तो आपको पहले दिन जो है वो सेल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगे और आप लाखों करोड़ रुपए की सेल निकालोगे, ऐसे नहीं है। स्टार्टिंग पे भी आप चीजों को सीखोगे, क्योंकि ये जो फेसबुक की फील्ड है ना, ये जो मेटा की फील्ड है एड्स रन करने की, ये बहुत बड़ी है। कोई बंदा आज के दौर में ये नहीं कह सकता कि मैं फेसबुक एड्स एक्सपर्ट हूं। हम भी आज के दिन पर कोई ना कोई नई चीज जो है वो सीख रहे होते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम अपडेट होता रहता है। टाइम के साथ साथ हम चीजों को अपडेट करते रहते हैं, अपनी स्ट्रेटेजीज वगैरह को। सो मेन फोकस करना है चीज को सीखने पे। सीखे बगैर अगर अपना एड्स रन करोगे, सीधा सीधा आप अपना टाइम और पैसा जाया कर रहे हो। तो मेक श्योर करना है कि भाई अपनी एड्स को पहले सीखो कि भाई प्रोफेशनली कैसे हमने रन करनी है, फिर उनको आप एड्स को रन करो। अच्छा, एक और इधर मिस्टेक में ऐड करता चलो, प्रोफेशनल एड चलाने का मकसद क्या है? आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे होगे ना उसामा भाई, प्रोफेशनल एड आप किसको बोलते हो कि भाई प्रोफेशनल एड चलाओ, कैसे है? सो इसमें मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग, मैं केसेस देख रहा होता हूँ, सर मैंने एड चलाई है, मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। जब मैं देखता हूँ बैकएंड पे कि भाई एड किधर चलाई है, कैसे चलाई है, तो मेरी जान वो क्या करते हैं, सिंपल से फेसबुक पेज के ऊपर जो आपने पोस्ट की हुई होती है, जो आप प्रोडक्ट बेच रहे होते हो, उसको बूस्ट कर देते हैं।
जब आप बूस्ट करके ऐड चलाओगे तो मेरी जान आपको रिजल्ट्स तो नहीं ना आएंगे, आप कैसे काम कर रहे हो। और सेम चीज जो है वो इंस्टाग्राम पे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, इंस्टा पे पोस्ट करते हैं, बूस्ट का नीचे बटन आ रहा होता है तो भाई उस पर क्लिक करो, आपकी एड चलेगी। तो मेरी जान वो कोई प्रोफेशनल वे नहीं है, आप बूस्ट पे क्लिक करके एड रन कर रहे हो, आप एड्स नहीं रन कर रहे, उसमें आपके पास फ्रीडम नहीं है, आपको नहीं पता कि कौन सी चीज आपने टारगेट करनी है कौन सी नहीं करनी। जब आप बूस्ट पे क्लिक कर देते हो तो भाई इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है वो अपनी मर्जी से एड दिखाता है, उसका जो एआई होता है, राइट। आपके पास जो है वो सारे के सारी टेक्निकलिटीज नहीं होती, आपको नहीं पता होता कि भाई मैंने किधर दिखानी किधर नहीं दिखानी, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। तो आपने इस चीज को प्रोफेशनली लेके चलना है। प्रोफेशनल कैसे करना है उसामा भाई, वो बता दो हमें, किधर से पता चलेगा कि भाई ये ऐसे प्रोफेशनल ऐड चलती है। तो मेरी जान मैं आपको बताता हूँ, हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी अगर डिटेल में सीखना है तो आप जाकर सीख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक फेसबुक पेज होना चाहिए, उसके ऊपर आपका एड अकाउंट होना चाहिए, और एड अकाउंट के ऊपर आप जाकर एड रन करते हो, राइट। अब ये सारी की सारी चीजें आपने बनानी कैसे, किधर से आएंगी, क्या मामला है, इसके ऊपर आपके भाई ने पूरा का पूरा अपना डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है फेसबुक एड्स का, आप जाकर वॉच कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा फेसबुक एड्स कोर्स का, आप लाजमी जाकर वॉच करना, आपको ए टू जी ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी कि भाई फेसबुक एड्स क्या है, कैसे रन करनी है, बेसिक टू एडवांस आपके भाई ने फुल डिटेल्ड कोर्स बनाया हुआ है। अच्छा मेरी समझ नहीं आती तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करो, बहुत सारे मेंटोर्स ने जो है वो ऑलरेडी कोर्सेज बनाए हुए हैं, आप उनके जाके वॉच कर सकते हो, जिसकी समझ आती है उसका जाकर आप देख लो, राइट। अच्छा अब आपको समझ लगी है कि भाई पहली बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम ऐड ही सही से नहीं रन कर रहे होते, जिसकी वजह से हमें सेल्स नहीं आ रही होती। सो इस चीज को आपने अवॉइड करना है, कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड बड़ी मिस्टेक की तरफ। अब दूसरी जो बड़ी मिस्टेक इधर लोग करते हैं वो ये है कि भाई आपका एड क्रिएटिव कैची नहीं होता मेरी जान। अब जो आप एड क्रिएटिव मतलब शॉपेबल एड्स को बोलते हैं, वो एड्स जो आप अपने कस्टमर को दिखा के अपनी सेल्स लेकर आ रहे होते हो। मिसाल देता हूं, मैं एक पोस्टर बनाता हूं, मैं एक इमेज बनाता हूं अपनी किसी भी सर्विस से रिलेटेड, उसके ऊपर मैं एड चला रहा हूं। दूसरे नंबर पे मैं वीडियो बनाता हूं, उसके ऊपर मैं एड चला रहा हूं, राइट। तो इस तरीके से आपको पता है फेसबुक के ऊपर डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, आप वीडियो ऐड चला सकते हो, आप पिक्चर ऐड चला सकते हो, आप कैरोसेल ऐड चला सकते हो, आप कलेक्शन ऐड चला सकते हो, ये डिफरेंट कुछ फॉर्मेट्स हैं जिनके ऊपर आप फेसबुक एड्स रन करते हो। अच्छा मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो वीडियो क्रिएटिव या पिक्चर क्रिएटिव है आपका, जो आप कस्टमर को दिखा के अपनी सर्विस बेच रहे हो, वो ही सही नहीं होता, वो कैची नहीं होता, जिसकी वजह से आपको सेल नहीं आ रही होती। अब मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, उसामा भाई मैंने ऐड चलाई है, मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रही, आप चेक करें क्या प्रॉब्लम है, राइट। और जब मैं बैकएंड पे जाकर चेक कर रहा होता हूं उन्होंने किया क्या है, तो मेरी जान प्रॉब्लम ये आती है कि वो जो ऐड कस्टमर को दिखा रहे हैं वो ही सही नहीं है, उसमें कोई इंगेजमेंट नहीं है, कोई हुक लाइन नहीं है, कोई चीज नहीं होती, जिसकी वजह से कस्टमर वेबसाइट पे ही नहीं जा रहा होता। सो जब वेबसाइट पे आपका कस्टमर जाएगा नहीं जिधर आप उसको लेकर जाना चाह रहे हो, तो भाई ऑर्डर कहां से आएगा। तो दूसरी बड़ी मिस्टेक यही है कि भाई आप जो क्रिएटिव अपने कस्टमर को दिखा रहे हो, जो एड कस्टमर को दिखा रहे हो, वो कैची होनी चाहिए, उसमें हुक लाइन अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर को इंगेज अगर आप कर पा रहे हो देन ही वो आपकी वेबसाइट पे जाके चीज को परचेज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो इस चीज पे मेन फोकस करना है आपने अपने क्रिएटिव के ऊपर। अगर आप इस चीज पे मेन फोकस करोगे, अपनी एड के ऊपर मेन फोकस करोगे, मिसाल देता हूं अगर आप कोई क्लोथिंग ब्रांड चला रहे हो तो इन्फ्लुएंसर्स हायर कर लो मेरी जान, आप जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे हैं जिनकी फैन फॉलोइंग अच्छी, उनको अपने सैंपल्स भेजो, उनसे एड शूट करवा लो, सिंपल है, राइट। अगर आप कोई दूसरी प्रोडक्ट बेच रहे हो अपनी एड खुद बना लो अच्छे से, क्योंकि जो चीज आपने एक्सप्लेन कर देनी है वो कोई दूसरा बंदा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऐसे ही है, आप अपने कस्टमर को कैसे चीज बेचनी है ये आपको बेहतर पता है, तो आपका एड क्रिएटिव मेन है, उस पर आपने फोकस करना है, फिर ही आपको सेल्स आएंगी। सो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी बड़ी मिस्टेक की तरफ। हमारे पास जो तीसरी मिस्टेक्स आ रही है वो ये है कि भाई नो इनफ बजट। लोग सबसे ज्यादा बड़ी गलती ये करते हैं, बजट नहीं देते फेसबुक को, फिर आकर मेरे पास बोल रहे हैं उसामा भाई सेल्स नहीं आ रही, ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो मेरी जान फेसबुक कहता है मुझे बजट दो, जैसे आप टिकटॉक पे एड रन करते हो ना, डॉलर्स में बजट दे रहे होते हो, तब तो आप लोग ये चीज नहीं देखते भाई मेरा 10,000 20,000 30,000 का बजट लग गया, फिर आप उधर कहते हो कि चलो ठीक है, हालांकि उधर आपको इमेच्योर ऑडियंस मिल रही होती है। फेसबुक को हम बजट नहीं देते और इधर हम बोल रहे होते हैं कि भाई ये हमें जो है वो रिजल्ट्स नहीं लाके देता। व्हाई नॉट मेरी जान, फेसबुक कहता है कि भाई आप मुझे बजट दो, मुझे पैसा दो, मैं आपको ऑडियंस लाकर देता हूं, मैं आपको कस्टमर्स लाकर देता हूं, राइट। हम क्या कर रहे होते हैं, हम बैकएंड पे बजट दे रहे होते हैं फेसबुक को 200 रुपए का, 100 रुपए का, 300 रुपए का, 500 रुपए का बजट दे रहे होते हैं और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें डेली का 1000 ऑर्डर आ जाएगा। तो मेरी जान ऐसा नहीं होगा,
फेसबुक को बजट दोगे तो भाई वो आपको ऑडियंस ला के देगा, वो आपको सेल्स ला के देगा, फिर ही आप जो है वो प्रॉफिटेबल रहोगे। अदरवाइज अपने माइंड से ये चीज निकाल लो कि बगैर बजट के, जीरो बजट में आप जो है वो सेल्स जनरेट कर सकते हो। अक्सर मैं इन्फ्लुएंसर्स को देख रहा होता हूँ यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना रहे होते हैं, 100 रुपए के बजट में, लो बजट के अंदर मैंने इतनी सेल्स निकाल दी है, मैंने इतने बजट के अंदर इतनी सेल्स निकाल दी है। तो मेरी जान एक चीज मैं और आपको एक्सप्लेन करता चलूं, जब आप फेसबुक पे एड रन कर रहे होते हैं ना, जब आप बजट देते हो अपनी कैंपेन के अंदर जाकर, राइट, तो आपको साथ में एक्सपेक्टेड डिलीवरी शो होता है, एक्सपेक्टेड ऑडियंस दिखा रहा होता है कि अगर आपका 500 का बजट है तो हम इतने लोगों को रीच दिखाएंगे, अगर आपका 1000 रुपए का बजट है तो हम इतने लोगों को रीच दिखाएंगे। तो जैसे जैसे आप बजट बढ़ाते जाते हो आपकी रीच बढ़ती जाती है, फेसबुक ज्यादा लोगों को आपकी एड दिखाता है। अब देखो ज्यादा लोगों को एड दिखेगी, क्वालिटी ऑडियंस को एड दिखेगी, तो ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे, जो कि एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, राइट। तो मेक श्योर करें कि फेसबुक को बजट दें ताकि आपको ऑर्डर्स आए, राइट। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जब मैं देखता हूं कि भाई बजट ही नहीं पीछे दिया होता, बंदे ने पीछे 100 रुपया बजट लगाया होता है और मुझे कह रहा होता है सामा भाई सेल नहीं आ रही, राइट। 500 रुपया बजट लगा के बैठा होता है और प्रोडक्ट जो है वो 10,000 रुपए वाली बेच रहा होता है, तो फिर मुझे आगे बोलते हैं सामा भाई सेल्स नहीं आ रही। एक चीज ये भी देखो कि भाई जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी वर्थ कितनी है, वो कितनी मालियत की है, सही है ना। अगर प्रोडक्ट आप 2,000 रुपए वाली बेच रहे हो तो पीछे आप 1,000 रुपए का बजट भी दे दोगे ना, तो फेसबुक आपको रिजल्ट ला के दे देगा। अब अगर आप प्रोडक्ट जो है वो 50,000 रुपए वाली बेच रहे हो, पीछे बजट आप जो है वो 1,000 रुपया लगा रहे हो, तो फेसबुक आपको क्या रिजल्ट देगा, राइट। तो उस हिसाब से जितनी हाई टिकट वैल्यू आप ऑडियंस लेकर आना चाह रहे हो, उस हिसाब से आपको बजट भी पीछे बैकएंड पे देना पड़ता है। सो मेक श्योर करो जब भी फेसबुक एड्स रन करो उसको अच्छे से बजट दो अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, आपको इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। सो ये बड़ी मिस्टेक थी, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर आउट होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट बट नॉट द लीस्ट चौथी मिस्टेक की तरफ। सो लिस्ट में हमारे पास जो नंबर 4 पे बड़ी मिस्टेक है वो है कि भाई नॉट टारगेटिंग द राइट ऑडियंस। लोग जो है वो गलत ऑडियंस को टारगेट करने बैठ जाते हैं जिसकी वजह से सेल्स नहीं आती। अब हम मिस्टेक क्या करते हैं, अक्सर न्यूबी मैंने देखे हैं वो क्या करते हैं, फेसबुक को अच्छे से गाइड नहीं करते, फेसबुक को बताते नहीं है कि भाई मुझे इस ऑडियंस को अपनी एड दिखानी है, मैं इस ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहा हूं, फिर बैकएंड पे हमें रिजल्ट्स नहीं आते, राइट। फेसबुक कहता है कि भाई मुझे अच्छे से बताओ कि आपकी ऑडियंस क्या है, आपकी इंटरेस्ट क्या है, मतलब किस ऑडियंस को आप जो है वो टारगेट करके अपनी चीज को बेचना चाह रहे हो। अगर आप उसको बताओगे तो भाई वो आपको क्विक अच्छे रिजल्ट्स ला के देगा कम बजट के अंदर, आपका जो वो आरओआई वो भी इंक्रीज हो गया, आपका बजट भी कम लगेगा और आपका जो सीपीसी कॉस्ट पर रिजल्ट्स आपको पड़ रहा है वो भी आपको कम पड़ेगा, राइट। मतलब आपका बजट कम लग रहा है, आपको रिजल्ट्स ज्यादा आ रहे हैं, आपकी सेल्स ज्यादा बढ़ रही हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल से आपने अपनी राइट ऑडियंस को टारगेट करना है। फेसबुक को बताना है कि भाई ये डेमोग्राफिक्स है मेरे, मतलब इस सिटी के अंदर जस्ट ऐड दिखाओ, पूरे पाकिस्तान में नहीं मैंने दिखानी, राइट। सिर्फ जो मेरी मेन सिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे लाहौर है, उधर ज्यादा लोग शॉपिंग करके हैं, मैंने सिर्फ लाहौर के अंदर ऐड चलानी है। फैसलाबाद है, कराची है, मुल्तान है, इस्लामाबाद है, बड़ी बड़ी सिटीज, चैट जीपीटी से पूछ लो कौन कौन सी हैं, भाई वो आपको बता देगा। उधर टारगेटिंग करो जिधर लोग ज्यादा चीजें परचेज करते हैं, ना कि देहाती इलाकों को टारगेट करने बैठ जाओ पूरे पाकिस्तान को, या कोई ऐसा इलाका जिधर आप शिपिंग ही नहीं कर सकते। तो फिर भाई वो आप जब ऐसा करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी कम आएंगे बैकएंड पे, आपका बजट भी ज्यादा लगेगा और आपको रिजल्ट्स आएंगे नहीं, पहली बात तो ये है, राइट। जब आप अच्छे से गाइड करोगे फेसबुक को, उसको बताओगे कि भाई ये मेरी चीज है या ये मेरी कंट्री है मेन, इसको मैंने टारगेट करना है। सेकंड नंबर पे ये मेरे इंटरेस्ट हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये मैंने एज ग्रुप को टारगेट करना है, ये मेरा जेंडर रखो, ये मेरे जो है वो प्लेसमेंट्स रखो, इस जगह पे आपने ऐड दिखानी है, देन आपको फेसबुक बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला के देगा। सो ये चीज मेक श्योर करो कि आप टारगेटिंग अच्छे से कर रहे हो। मैंने बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हुए देखे हैं, भाई वो टारगेटिंग अच्छे से नहीं करते जिसकी वजह से उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं। सो मेन फोकस करना है, फेसबुक को गाइड करना है। फेसबुक को जब अच्छे से आप गाइड करोगे कि भाई ये ऑडियंस को दिखाओ, देन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको रिजल्ट्स बहुत कम मिलेंगे और ना होने के बराबर मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिलेंगे, हम ब्रॉड ऑडियंस भी चलाते हैं, काफी कबार हमें रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ केसेस में चलता है, कुछ प्रोडक्ट्स के केसेस में नहीं भी चलता। सो मेक श्योर करो फेसबुक को अच्छे से गाइड करो ताकि आपको वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स ला के दे। सो गाइस ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। होप करता हूं कि आपने हमारे एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ आज सीखा होगा। अगर भाई की एफर्ट पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, छोटी सी वीडियो थी यार, वीडियो को लाइक लाजमी करना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो ताकि फ्यूचर में आपको ऐसा ही मजे मजे का कंटेंट मिलता रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो होनी चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की इतना ही, अल्लाह हाफिज।